जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बांग्लादेश में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से दुर्गा पूजा के दौरान जो हिंसा हुई थी उसको लेकर एक अलग ही एंगल निकलकर सामने आया है। वहीं ये सब जो भी कुछ कर्मकांड हुए हैं, चाइना के शहर पर हुए हैं, इस बात को लेकर भी कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल अब एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें कि शख्स इकबाल, जिसने कि कुरान रखी थी और गदा लेकर गया था, वो ये काम करने के पहले एक मस्जिद के अंदर से किसी से मिलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से और मीडिया जो बांग्लादेश की वहाँ की सरकार को घेरने में लगी हुई है, उसके बाद से लगातार नए नए सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं और इस ओर इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं सभी जो हिंसा हुई थी इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण छुपा हुआ है। दरअसल 70% जो कि एक मेजॉरिटी है वहाँ पर बांग्लादेश में, उसकी अपीजमेंट की यहाँ पर बात निकल कर सामने आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि अपीजमेंट के चक्कर में इतना बड़ा कांड हो जाएगा, ये क्या किसी ने सोचा था या इसी को मान कर ये पूरा काम किया गया था। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखकर सांप्रदायिक दंगा भड़काने के आरोपित इकबाल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में यह पता चला है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार नए सीसीटीवी फुटेज में वो स्थानीय दरगाहबाड़ी मजार के एक केयरटेकर से मिलता नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन ने स्थानीय दरगाह से कुरान की एक प्रति ली और इसे दुर्गा मंडप में हनुमान जी की मूर्ति के चरणों में रख दिया। बाद में उसकी तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड की गईं। इससे भड़के कट्टरपंथी मुस्लिमों ने हिंदुओं को निशाना बनाकर हमले किए और उनके घरों को जला दिए। ढाका ट्रिब्यून ने बताया कि मजार के चीफ कस्टोडियन अहमदुन नाबी माशूक ने केयरटेकर की पहचान हाफिज हुमायूं और फैसल के रूप में करी है। 12 अक्टूबर को रात 11 बजे इकबाल हुसैन के साथ दोनों की मुलाकात के बाद हाफिज ने कुरान की एक प्रति उसके लिए बगल की मस्जिद की एक कोठरी में छोड़ दी। 13 अक्टूबर को मुख्य आरोपित इकबाल हुसैन को मस्जिद से लगभग 2:12 पर कुरान को उठाते हुए देखा गया। उसे लेकर वो नानुआ दिर्घी दुर्गा पूजा पंडाल में गया और हिंदुओं को फंसाने के इरादे से इश निंदा का काम भी किया। पत्रकार पूजा मेहता द्वारा 21 अक्टूबर को साझा किए गए नए सीसीटीवी फुटेज के एक वीडियो में इकबाल को कुरान की प्रति के साथ मस्जिद से निकलते हुए दिखाया गया है। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि इकबाल हुसैन को मुख्य संदिग्ध के रूप में पहचाना गया है। उसी ने कुमिल्ला में दुर्गा पूजा मंडप में पवित्र कुरान रखी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर यह हिंसा हुई थी। कोमिला के सुजानगर इलाके में नूर अहमद आलम के बेटे 35 वर्षीय इकबाल हुसैन ने 13 अक्टूबर को कोमिला के नानुआ दिघिर पार्क में एक दुर्गा पूजा मंडप में कुरान रखा था। इसके बाद कट्टरपंथी इस्लामियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर सांप्रदायिक हिंसा का सिलसिला शुरू कर दिया था। हालांकि इन सभी चीज़ों के बीच में अब काफ़ी सारे एंगल्स निकल कर सामने आ रहे हैं। मतलब कि इस बार दुर्गा पूजा के दौरान जो बांग्लादेश में व्यापक हिंसा हुई, उसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के शब्द तल्ख और गंभीर थे। हिंदू मंदिरों पर हमले के दोषियों को उन्होंने कड़ी से कड़ी सजा देने और हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हालांकि पिछले साल भी शेख हसीना ने कहा था कि दुर्गा पूजा हमारी सरकार की धर्मनिरपेक्षता की पहचान है, लिहाजा इस अभियान को और मजबूत करने की इसको हमें खासी ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि भारत बांग्लादेश संबंधों के बीच में कई चुनौतियां हैं जो अभी भी गले की हड्डी की तरह अटकी हुई हैं। शेख हसीना के एक दशक के कार्यकाल में कई कार्यों को पूरा भी किया गया है, लेकिन एक दर्द अभी भी जिंदा है और वह हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार। दुर्गा पूजा की हिंसा दरअसल वहाँ की अंदरूनी मानसिकता की सिर्फ एक छोटी सी कहानी है। दर्द बहुत पुराना है। नोआखली की हिंसा दुनिया के सामने है। गांधी का सत्याग्रह भी बहुत कारगर नहीं हो पाया था। आखिरी में गांधी ने हिंदुओं से अपील करी थी कि हिंदू समुदाय नोआखली छोड़कर हिंदू बस्ती में आ जाए। उसके बाद बंटवारे के दौरान भी हिंदू समुदाय का नरसंहार बड़े पैमाने पर हुआ था। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में ये बात दर्ज है कि बंटवारे के पहले बांग्लादेश में हिंदुओं की तादाद करीब 27% थी, जो कि 2011 में घटकर 8.5% रह चुकी है। हिंदुओं का पलायन एक बार फिर से 1971 में हुआ था, जब पाकिस्तान की सेना सुनियोजित तरीके से हिंदुओं की हत्या कर रही थी। उस दौरान लाखों हिंदू मारे गए थे और लाखों शरणार्थियों के रूप में भारत आ गए थे। बेगम खालिदा जिया के कार्यकाल में एक बार फिर हिंदुओं का पर अत्याचार हुआ था। जब 2001 में बीएनपी की सरकार बनी थी, उसके बाद कई ऐसी नियमावली बनाई गई थी जो हिंदू समुदाय के विरुद्ध थी। जब उनकी ज़मीन और संपत्ति को हड़पने का दौर शुरू हुआ था, जो कि आज भी जारी है। अब इन सभी बातों को लेकर दशहरा के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान, तालिबान और कुछ मुस्लिम देशों की चर्चा भी करी थी। भारत की सांस्कृतिक विरासत की अमीर छाप दक्षिण एशिया के मानचित्र पर है। दुर्भाग्य यह है कि इतिहासकार और विश्लेषक दक्षिण एशिया में कई संस्कृतियों का विलय मानते हैं, जिसमें पर्शियन, अरबिक, सिनिक और मलय शामिल है। जबकि सच्चाई यह है कि दक्षिण एशिया का सांस्कृतिक ढांचा हिंदू संस्कृति की तर्ज पर बना हुआ है। बाहरी संस्कृतियों ने समन्वय से अधिक मतभेद पैदा किया था। इसका ज्वलंत उदाहरण दुर्गा पूजा में बांग्लादेश हिंसा के रूप में देखा जा सकता है। कुछ साल पहले नेपाल की साम्यवादी सरकार के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भगवान श्री राम की जन्मस्थली को नेपाल में बताया था। ये सब कुछ अनायास नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को कमजोर करने के लिए बाहरी शक्तियां राजनीति को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शायद अब सीख चुकी हैं।
शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत देश की परिकल्पना ही 1947 के बाद से शुरू की, यानी भारत का राष्ट्र के रूप में जन्म 1947 में हुआ था। इतिहास के साथ ये कैसा क्रूर मजाक था, क्योंकि कई दशकों तक भारत में बुद्धिजीवियों द्वारा कोई प्रतिवाद नहीं किया गया था। पश्चिमी दुनिया ने जैसा लिखा और समझाया उसे हम अंगीकार करते गए, लेकिन सच तो सामने आना ही था। भारत की मजबूत बनती नींव को देख पश्चिमी विश्व भारत को सभ्यताओं वाला देश बताने लगा। राष्ट्र धर्म की परिभाषा चर्चा में आने लगी। हमारी पुरातन ज्ञान पश्चिमी शोध का विषय बनने लगा। संस्कृत सबसे आधुनिक कंप्यूटर की भाषा मानी जाने लगी। जब चीन के साथ भारत की पहचान एक सभ्यताओं वाले देश में होने लगी तो चीन को लगा कि सांस्कृतिक पहचान में भारत चीन से आगे निकल जाएगा, क्योंकि चीन के लोग आज भी भारत को अपनी गुरु भूमि मानते हैं। वहाँ के राजनीतिक ढांचे में धर्म जहर जैसा है। ऐसे में चीन ने सांस्कृतिक कूटनीति में छल का प्रयोग करते हुए दक्षिण एशिया के देशों में हिंदू संस्कृति को तोड़ने का खेल शुरू किया। नेपाल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अन्य पड़ोसी देशों में इस्लामिक ग्रुप को हवा देकर हिंदू संस्कृति पर हमले हुए, जिसमें चीन का अहम हाथ शामिल था। भारत ने सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में बल का प्रयोग नहीं किया, चाहे अफगानिस्तान में बामियान में बुद्ध की प्रतिमाओं को विखंडित किया गया हो या फिर दक्षिण एशिया के अन्य देशों में मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा हो। ऐसे में चीन के विस्तारवादी सोच को लगाम देने के लिए ज़रूरी है कि भारत अपनी सांस्कृतिक कूटनीति की धार को तेज करे, यानी ज़रूरी शक्ति का प्रयोग भी आवश्यक है। सॉफ्ट पावर के एक सिद्धांतकार का भी मानना है कि भैया केवल सॉफ्ट पावर से बात नहीं चलेगी। जिस तरीके से बाहरी ताकतें सदियों से भारत की सांस्कृतिक विरासत को खंडित करने की कोशिश करती आ रही हैं, उससे हिंदू संस्कृति अपनी ही ज़मीन पर एक बेगाना सी बन गई है। विदेश का सब कुछ अनुकरणीय समझा जाने लगा है, लेकिन समय का एक चक्र बदल चुका है। भारत में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनी है जो खंडित संस्कृति को पुनः स्थापित करने की एक कोशिश कर रही है। दरअसल ये संस्कृति दक्षिण एशिया के विकास की संस्कृति है। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान जैसे देश इसी संस्कृति में पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। ये देशों को जोड़ने का एक नया आयाम बन सकता है। इसमें एशिया से लेकर अफ्रीका तक के देश शामिल हैं, क्योंकि उनकी जड़ों में हिंदू संस्कृति की पहचान है। एक ऐसा विश्व जहां शांति और आपसी मित्रता के तर्ज पर हिंसा मुक्त विश्व में विकास को बल मिलेगा। इसलिए संस्कृति के प्रसार में ज़रूरत इस बात की है कि शत्रुओं को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। लेकिन हम लोग जो बात मानते हैं कि भाई हिंदू धर्म में कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता या कभी भी किसी को ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवाया जाता। लेकिन जैसा कि हम अराजकता इस समय अपने आसपास फैलते हुए देख रहे हैं, जैसा कि हम बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ उसको हमने देखा, उन चीज़ों से एक ही सवाल लगातार खड़ा होता है कि भाई हम लोग तो चलिए ठीक है, एक बार इन चीज़ों को मान लेंगे, लेकिन यदि सामने वाला इन चीज़ों को नहीं मानता है तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि अभी भी मेन सवाल वही खड़ा होता है कि भाई कब तक आखिर चुप बैठा जाएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।